चुनाव के समय मैंने 3-4 क्षेत्रों में कैंपेन भी किया था। वहाँ के विधानसभा चुनाव में भी कैंपेन किया था, लोकसभा के में भी भाजपा के लिए मैंने कैंपेन किया था। हम लोग तो पुराने राजनीतिज्ञ परिवार से हैं और भाजपा की जहाँ तक बात है कि ठीक है, पद तो एक अलग चीज़ होती है, अगर आप सक्रिय हैं अपने क्षेत्र में। देखिए, नेता का क्या काम होता है? मेरा नेता का काम यही होता है कि समस्या का समाधान करना। पंडित रघुनाथ झा ने काफ़ी एक सपना संजोया था शिवहर के लिए कि उसको हरियाणा बनाएंगे, लेकिन वो उनके जाने के बाद बहुत कुछ रह गया, पीछे रह गया। जल जमाव की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है शिवहर के टाउन में। आपका घर अगर चूता है बारिश में, तो आपका पड़ोसी ठीक कराने नहीं आएगा। आपको हमेशा अपने घर की, अपनी चीज़ों की रक्षा और सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है। तो मेरा यही मानना है कि जब तक लोकल नहीं आएगा, तब तक आपका क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। और ये बहुत बड़ी समस्या रही है शिवहर के साथ कि बाहरी आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ राजनीति की एक लंबी विरासत जुड़ी हुई है, जिनके दादाजी सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और इनके पिताजी विधायक रहे। नाम है राकेश झा और दादाजी का नाम है इनके रघुनाथ झा। विरासत ऐसी कि शिवहर जिले के निर्माण से लेकर बिहार की राजनीति में एक लंबी लकीर खींचने में जिस शख्सियत का नाम रहा वो रघुनाथ झा रहे। हमारे साथ राकेश झा हैं जो अभी भाजपा में हैं। आइए इनसे जानते हैं कि परिवार की विरासत को, राजनीतिक विरासत को और क्षेत्र की विरासत को कैसे संभाल रहे हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे समय दिया और अपने माध्यम पे मुझे बुलाया, बहुत बहुत उसका धन्यवाद आपका। सवाल ये कि आपके साथ एक लंबी फेहरिस्त है, आपके परिवार की राजनीतिक विरासत रही है, आपके परिवार से शिवहर की राजनीति शुरू होती है। भाजपा में किस तरह से उस विरासत को बचाने में आप लगे? देखिए, जहाँ तक विरासत की बात है तो राजनीति विरासत नहीं होती, ये आपकी पूंजी है जो हमने कमाई, हमारे दादाजी ने कमाई, हमारे पिताजी ने कमाई है। हम लोग लगे हुए हैं जहाँ तक हो सकता है लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है हमारे साथ। हम लोग जहाँ तक हो सकता है उनकी कोशिश करते हैं, मदद करते हैं। और जहाँ तक पार्टी की बात है, हाँ, तो मैं भाजपा में करीब 6-7 साल से हूँ और भाजपा में जो भी कार्यक्रम या जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसका पूरा निर्वहन करता हूँ। जैसे चुनाव के समय मैंने 3-4 क्षेत्रों में कैंपेन भी किया था। वहाँ के विधानसभा चुनाव में भी कैंपेन किया था, लोकसभा के में भी भाजपा के लिए मैंने कैंपेन किया था। और जहाँ तक विरासत है तो हाँ, लगे हुए हैं उसको संभालने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। और जो लोग इतने हमारे से जुड़े हुए हैं कि ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो सके और वो लोग अपने आप को पराया ना समझे या फिर ये ना समझे कि कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। राजनीति में आप हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, सजग हैं, क्षेत्र में ज़्यादा समय देते हैं। आपको नहीं लगता है कि जिन लोगों के साथ पारिवारिक राजनीतिक विरासत है, भले आप चुनाव में विधायक हों, सांसद हों या न हों, पिता और दादाजी की जो विरासत है, लोगों की जनाकांक्षाओं पर सदैव आपको खरा उतरना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारे लिए एक, देखिए, ये दो धारी तलवार आप इसको कह सकते हैं कि आप किसी पद पे ना भी रहते हुए भी लोग आपसे जुड़े हुए रहते हैं, लोग की आशाएँ हैं, उम्मीद है कि आप उनके लिए कुछ करेंगे। और जहाँ तक हो सकता है, पावर में रहना ना रहना तो अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हम लोग कर सकें। आपको नहीं लगता है कि भाजपा जैसे दल में, चूंकि आपकी पारिवारिक विरासत राजद के साथ रही, बाद के दिनों में जिस तरह के हालात हुए आप भाजपा में आ गए और बिना किसी पद के आपने अपना राज्य स्तर पर एक बड़ा कद भी बना लिया है, युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं और बिहार की ब्राह्मण राजनीति में राकेश झा अब जाना पहचाना नाम बन गया है, इसे किस रूप में लेते हैं? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है तो हम लोग तो पुराने राजनीतिज्ञ परिवार से हैं और भाजपा की जहाँ तक बात है कि ठीक है, पद तो एक अलग चीज़ होती है, अगर आप सक्रिय हैं अपने क्षेत्र में। देखिए, नेता का क्या काम होता है? मेरा नेता का काम यही होता है कि समस्या का समाधान करना कैसे आना चाहिए। अगर नेता वही नहीं करेगा तो फिर नेता किस बात का? अगर आपके पास पद है और आप समस्या का समाधान नहीं करते, तो उस नेता लायक आप नहीं हैं। तो हमारा यही मानना है कि ठीक है, पद तो आता जाता रहता है, पद हो चाहे नहीं हो, लेकिन हाँ, लोगों का जो जुड़ाव है, लोगों का जो प्रेम हमें मिला है, उसके लिए हम बहुत अनुभूत हैं उन लोगों के लिए। और उसके लिए ही हमें प्रेरणा देता है कि उनके लिए हम लोग बढ़ चढ़ के काम करें। जो शिवहर के विकास के लिए, शिवहर की चर्चा होती है तो शिवहर को जिला बनाने से लेकर उस क्षेत्र के विकास में आपके परिवार का बड़ा योगदान है, तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों की आकांक्षा आपके साथ जुड़ी हुई है। आप भी क्षेत्र में ज्यादा समय देते हैं, आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, हम तो लगे हुए हैं शिवहर की बहुत जो मूलभूत
समस्या है सबसे पहले कि रेलवे की समस्या है वहाँ पे रेल नहीं है। एक रीगा चीनी मिल हुआ करता था, अभी हाल तक उसको बंद करा दिया गया है, तो लोग किसानों को नुकसान हुआ है, वहाँ के जो लोग काम कर रहे थे उनको नुकसान हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, फिर अभी बाढ़ की स्थिति आती है। अभी बाढ़ के समय हुआ था तो हमारी काफ़ी बिहार सरकार ने मदद की, हम गए थे तो रीगा विधानसभा में कुछ जगह पे तटबंध बनवाने थे तो वो बनवाए हम लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें तो हैं वहाँ पे शिवहर में, लेकिन अभी बहुत पंडित रघुनाथ झा ने काफ़ी एक सपना संजोया था शिवहर के लिए कि उसको हरियाणा बनाएंगे, लेकिन वो उनके जाने के बाद बहुत कुछ रह गया, पीछे रह गया। जल जमाव की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है शिवहर के टाउन में। फिर उसके बाद से आपको जैसे बताया, रेल का पैसा आया हुआ था, रेल का पैसा वापस चला गया। वहाँ के सांसद ने और वहाँ के विधायकों ने और वहाँ के पदाधिकारियों ने उसके लिए कोई कुछ नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि करनी बाकी हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। हम लोग को सबसे छोटा ज़िला है पूरे भारत का, मैं कहूँगा कि सबसे छोटा ज़िला है, तो उसमें और ज़्यादा उन्नति और तरक्की होनी चाहिए थी, लेकिन उस हिसाब से उसकी तरक्की नहीं हुई है। युवा हैं और बिहार की युवा राजनीति में एक चर्चित चेहरे भी हैं। आपको क्या लगता है कि राजनीति में, खासकर भाजपा में, युवाओं का भविष्य क्या होगा? देखिए, भाजपा में तो सबसे अच्छा भविष्य युवाओं का ही है। आप देख रहे हैं कि कैसे बदलाव लाती है हमारी पार्टी, जो नए चेहरे को आगे बढ़ाती है। आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री से लेके, मंत्री से लेके, विधायकों तक से और सांसदों तक, हमारा तो मेरे ख्याल से जो सबसे कम एज के, जो एवरेज एज है सबसे कम भाजपा के विधायकों और सांसदों का ही है। तो जब तक देखिए पुराने लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जब तक युवा नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें ऊर्जा होती है, जो नई टेक्नोलॉजी से, नए तरीके से लैस होते हैं वो लोग। तो जब तक वो नहीं आएंगे राजनीति में, तब तक वो नहीं समझेंगे, तब तक वो बदलाव क्या लाएंगे। तो एक एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि युवाओं पर हम बात कर रहे हैं। देश में युवा सरकार है, युवा मंत्री हैं, सब कुछ युवा है। आपने उस दौर को भी देखा है जब बिहार की राजनीति आपके घर से, आपके चौखट से शुरू होती होगी, और आज फिर आप उस दौर को अपने पिताजी और दादाजी की विरासत को लेकर क्षेत्र में जाते हैं तो लोग बड़ी सम्मान के साथ आपका आदर भी करते हैं, और आप उस विरासत को समझते हैं। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर है? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, कि बिना पद के भी हम लोगों को पूरी मेहनत, मशक्कत और लोगों से जुड़ाव रहना पड़ता है, लोगों की समस्या सुननी पड़ती है, लोगों की समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो ज़रूरत है, वही मैंने बोला कि दो धारी तलवार है, कि आप नहीं भी हैं तो भी आपको समय देना पड़ेगा और जुड़े रहेंगे। और हम लोग को देखिए, मेरा खुद का इंटरेस्ट भी है बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं का। आज से नहीं, 2010 से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ अपने क्षेत्र से, उनकी समस्याओं से, चाहे ये हुआ, चाहे बेतिया विधानसभा, अब पश्चिमी चंपारण लोकसभा हुआ, या फिर गोपालगंज हुआ, तो सब जगह के लोगों से हमारा मिलना जुलना है। हम लोग जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, और काफ़ी बड़ा हमारा एक वोट बैंक भी आप जो कह सकते हैं कि है, कि जहाँ 4 से 5 लाख वोट हम लोग के हिसाब से होना चाहिए, जो हमारे दादाजी के नाम पे जो जागृत लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनसे, क्योंकि बहुत बड़ा उनका एक पॉलिटिकल करियर था। करीब 40 साल वो एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, मतलब एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बन सकते थे, लेकिन कुछ कारणवश नहीं बन पाए। तो ये सब है, तो इन लोगों का सोचिए, 4 से 5 लाख लोगों की समस्याओं को और उनकी सारी भावनाओं का कदर करना, ये हम लोग की जिम्मेवारी है, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। राकेश झा जी ने दो चर्चा की, बाढ़ की और रीगा चीनी मिल की। दो प्रमुख समस्याएं हैं, और चूंकि पंडित रघुनाथ झा बिहार की राजनीति में एक ऐसी सुचिता के प्रतीक रहे जिन्होंने विकास से कभी समझौता नहीं किया, और यही परिणाम रहा कि परिवार की लंबी विरासत रही। राकेश झा जी से ये सवाल पूछ लेते हैं कि आज जब आप बिहार के बाहर होते हैं या पटना में होते हैं और शिवहर की समस्याओं को देखते हैं, कितना दुख होता है, इतने वर्षों में जिस क्षेत्र में विकास की गति कितनी आगे होनी चाहिए, क्यों अवरुद्ध हो गया? मैंने तो आपको बताया, जैसे कि बहुत सारी समस्याएं हैं, कि बहुत सारी चीज़ें में सबसे बड़ी बात तो है कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बाहरी हैं। जो हमारे सांसद भी खैर हमारी पार्टी से ही हैं, वो भी बाहरी हैं, हमारे जो विधायक हैं वो भी बाहरी हैं। तो इन लोगों को, अब आपका घर अगर चूता है बारिश में, तो आपका पड़ोसी ठीक कराने नहीं आएगा। आपको हमेशा अपने घर की, अपनी चीज़ों की रक्षा और सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है। तो मेरा यही मानना है कि जब तक लोकल नहीं आएगा, तब तक आपका क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। और ये बहुत बड़ी समस्या रही है शिवहर के साथ, कि बाहरी आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, और उसके बाद से वो देखते नहीं है, समझते नहीं। उनको समझ ही क्या होगी, जब उनको समस्या ही से वो अवगत ही नहीं है, तो समाधान कैसे करेंगे वो। आप भाजपा में हैं, इसलिए एक सवाल ये भी ले लेते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार में आपकी पार्टी है, तो विकास की पूरी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। जब क्षेत्र में जाते हैं, आम आदमी से आप सीधा संवाद करते हैं, लोगों की क्या अपेक्षाएं होती हैं सरकार से? देखिए, लोगों की अपेक्षाएं बहुत साधारण अपेक्षाएं हैं, कि सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली अच्छी होनी चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छा होना चाहिए।
जनता को एक इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपको बैंक है लोन देने के लिए, अगर आप फल फूल रहे हैं, अगर ये तीनों चीज़ें ठीक रहती हैं तो कोई भी देश प्रदेश फल फूलेगा। तो ये तो बेसिक समस्या है। अगर इस समस्या का समाधान हो जाए तो फिर बिहार बहुत तरक्की करेगा। और एक बिहार में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री और कोई कल कारखाने नहीं लगे, और जो थे वो भी बंद होते जा रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि युवाओं को आगे बढ़ चढ़ के यहीं पे, अब मैंने भी वहाँ पे, मैं अमेरिका से MBA किया हुआ हूँ, लेकिन मेरे दादाजी के कहने पे हमने शिवहर में एक हीरो की एजेंसी खोली अपनी। कम ठीक है, जितना हमारा बन सकता था हमने किया। करीब 100 लोग वहाँ पे अभी भी रोजगार पा रहे हैं। तो आप समझिए 100 घर चल रहा है। ऐसे छोटे छोटे कारखाने भी और कल कारखाने भी कोई लगाएं तो बिहार की तरक्की हो सकती है। राकेश झा जी से आखिरी सवाल कि पंडित रघुनाथ झा जी और इनके पिता जो विधायक रहे और परिवार से जितने भी लोग पूरे बिहार में जुड़े हुए हैं, और ब्राह्मण राजनीति में रघुनाथ झा जी का परिवार एक बड़ा सर्वोच्चता पर रहा, तो एक जिम्मेवारी है, एक बहुत बड़ी इनके कंधे पर उत्तरदायित्व है। तो जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके दादाजी से जुड़े हुए थे, पिताजी से जुड़े हुए थे, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहें? हम यही मैसेज देना चाहेंगे उन लोग सब कोई को कि आप लोग जहाँ पे भी हैं अच्छे से रहें, जिसके साथ भी हैं उनके साथ ठीक रहें, और बिहार की तरक्की में आप बिल्कुल अपना सहभागी बने। और हम लोग तो आपके लिए खड़े ही हैं हमेशा। आपको जहाँ जाना होगा, आपके लिए जहाँ जाना होगा, मैं तो खुद कहता हूँ कि यमराज से लड़ना होगा तो आपके लिए हम यमराज से लड़ेंगे। बस यही मैं कह के आपका धन्यवाद करूँगा और उन लोगों को धन्यवाद करूँगा जो हमसे जुड़े हुए हैं। ये थे राकेश झा जी, और इनके बारे में हमने बताया भी। अमेरिका से MBA करने के बाद दादाजी के कहने पर ये सक्रिय राजनीति में आए। पिछले 10 वर्षों से ये लगातार बिहार को अपना कर्मभूमि बनाए हुए हैं, भाजपा में हैं, युवा हैं, और एकदम पॉजिटिव सोच के साथ बिहार की युवा राजनीति को नेतृत्व भी प्रदान कर रहे हैं। आने वाले समय में ये समय बताएगा और प्रदेश की जनता बताएगी कि पंडित रघुनाथ झा जी ने जो लंबी लकीर खींची, लोगों की सेवा की, जनसेवा में जो एक मुकाम बनाया, उनके पोते राकेश झा उस मुकाम पर कितना आगे जा पाते हैं। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से तल्ख सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।